ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी नेमिंग रिएक्शन हैं एनसीईआरटी में गिवन, उसको हम इस एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सारे रिएक्शन को हम वन वीडियो में ख़त्म करेंगे। सारे के रिएक्टेंट, रीएजेंट और प्रोडक्ट हम इस वीडियो में याद करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारा फिन किल्सिन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। अब देखिए, इस मेथड में हम लोग अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। फिन किल्सिन रिएक्शन से हम लोग अल्काइल आयोडाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो जब हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हमारा अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा। देखिए, अल्काइल पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और एक्स पे हमारा पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, और Na पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन पे हमारा निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव वाले को निगेटिव से और निगेटिव वाले को पॉजिटिव से कनेक्ट कराइए तो NaX बाहर निकल जाएगा और यहाँ अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा। ठीक है। अब ये जो X है वो या तो क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा। मतलब हम अल्काइल क्लोराइड से या फिर अल्काइल ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे सोडियम आयोडाइड को, तो हमारा अल्काइल आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी हैलोजन एक्सचेंज मेथड का दूसरा रिएक्शन है। इसमें हम अल्काइल ब्रोमाइड को या तो AgF से ट्रीट करा दें या फिर Hg2F2 से ट्रीट कराएं या फिर SbF3 से ट्रीट कराएं, तो हमारा अल्काइल फ्लोराइड और साथ में AgBr फॉर्म हो जाता है। इस रिएक्शन में भी वही पॉजिटिव निगेटिव खेलना है कि अल्काइल वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज, Br पे निगेटिव चार्ज, Ag पे पॉजिटिव, F पे निगेटिव। पॉजिटिव वाले को निगेटिव से, इस पॉजिटिव को इस निगेटिव से कनेक्ट कराइए, तो या तो AgF हो जाए या फिर Hg2F2 हो जाए या फिर SbF3 हो जाए। ये तीनों रिएजेंट में से कोई भी रिएजेंट होगा तो वो श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाएगा। श्वार्ट्ज रिएक्शन में हम अल्काइल ब्रोमाइड से अल्काइल फ्लोराइड बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उर्ज रिएक्शन। अब देखिए, उर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर है ना, तो हमारा अल्केन फॉर्म होता है और NaX फॉर्म होता है। देखिए, इस रिएक्शन में होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड ऐसे लिख दिए, फिर बीच में जो है 2 मोल ऑफ सोडियम ले लेंगे और फिर एक और जो इक्विवेलेंट अल्काइल हैलाइड का है उसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, ऐसे होगा RX, और इस पूरे पार्ट में से हमको NaX निकाल देना है, तो यहाँ 2NaX कर दीजिए और फिर जो R यहाँ बच गया, R यहाँ बच गया, इसको कनेक्ट करके हम अल्केन बना देंगे। तो उर्ज रिएक्शन में क्या हुआ कि दो इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइथर, तो हमारा अल्केन फॉर्म होता है। अब देखिए, फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि हम दो इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड लेते हैं। सेम रिएक्शन जैसा उर्ज में था वैसा ही फिटिंग में भी होगा। वहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड लेते थे, यहाँ पे हम अराइल हैलाइड ले रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइथर, तो हमारा ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो उर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक इक्विवेलेंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, एक इक्विवेलेंट ऑफ अराइल हैलाइड लेना है, तो दोनों जगह से एक्स एक्स निकल जाएगा और ये अल्काइल और अलाइल दोनों मिलके ये हमारा प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, क्या है कि अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन का रिएजेंट कौन सा है, तो अल्कोहलिक KOH। ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है उसको समझते हैं कि अल्काइल हैलाइड, अब अल्काइल हैलाइड में जिस कार्बन पे हमारा हेलो ग्रुप लगा है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को हम बीटा कार्बन बोल देंगे। ठीक है। तो जिस कार्बन पे X लगा है उसको अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। हमको करना क्या है कि अल्फा कार्बन से X को हटाना है, बीटा कार्बन से H को हटाना है और अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देना है। हो गया, सिंपल। क्या हम बोले कि अल्कोहलिक KOH से जब हम अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे तो जिस कार्बन पे हेलो ग्रुप लगा है वहां से हेलो ग्रुप को हटाओ, जिस कार्बन पे H लगा है, हाइड्रोजन लगा है, उस पे से H को हटाओ और उन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाओ, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा ये अल्काइल हैलाइड है, इसको हम ट्रीट करा रहे हैं अल्कोहलिक KOH से। तो देखिए, अल्फा कार्बन ये हो गया जिस कार्बन पे हमारा हेलो ग्रुप लगा है, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोले
तो इस अल्फा कार्बन के जब राइट साइड एक बीटा कार्बन है तो लेफ्ट साइड भी तो एक बगल वाला बीटा ही कार्बन होगा। मतलब अब हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनाएंगे और दोनों में से सेलेक्ट करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए पहले केस में हम राइट साइड वाले से मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं कि यहाँ से Br हटाएंगे, यहाँ से H हटाएंगे और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये कर दिए, यहाँ CH2 कर दीजिए, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट बन गया। दूसरा प्रोडक्ट ये देखेंगे इस साइड वाला कि यहाँ पे हम अल्फा कार्बन बोले, इसको हम बीटा कार्बन बोले, तो यहाँ से ब्रोमीन हटाएंगे और यहाँ से H हटाएंगे और इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन अब मेजर प्रोडक्ट इन दोनों में से कौन सा होगा? तो मेजर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन से हमारा मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप लगा है और यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन से एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं लगा है, इसीलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए जिस डबल बॉन्ड कार्बन से जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा रहेगा वही उसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रिग्नैड सिंथेसिस। देखिए अगर हम अल्काइल हैलाइड को Mg मेटल से ट्रीट करते हैं तो हमारा RMgX फॉर्म होता है और इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नैड रिएजेंट, ठीक है। अगर हम अल्काइल हैलाइड को मेटल से ट्रीट कर रहे हैं लाइक Mg तो हमारा RMgX फॉर्म होता है, इसी को हम ग्रिग्नैड रिएजेंट बोलते हैं। और इस ग्रिग्नैड रिएजेंट की खूबी ये है कि अल्काइल ग्रुप पे हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और Mg पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वही देखिए एग्जाम्पल है CH3 CH2 Br है, ये इथाइल ब्रोमाइड को मेटल से ट्रीट किए तो हमारा ये ग्रिग्नैड रिएजेंट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको याद रखना है इसका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिएजेंट B2H6 जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। और पहला रिएजेंट हो गया डाइबोरेन इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट और दूसरा हमारा H2O2 जिसको हम पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक। तो इस रिएक्शन में होता क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम अल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराते हैं, मतलब क्या कि डाइबोरेन से ट्रीट करते हैं और फर्दर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, तो क्या होता है कि अल्कीन के अक्रॉस वाटर का एडिशन होता है, वो भी एंटी मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखते हुए। तो देखिए अल्कीन का जो ये जो सिग्मा और पाई बॉन्ड दो है तो पाई बॉन्ड टूट जाता है क्योंकि वो एक वीक बॉन्ड है और वाटर डिसोसिएट होता है H+ और OH- में, ठीक है। तो हम के बोले कि वाटर का एडिशन कराना है वो भी एंटी मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखते हुए। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे ले जाइए डबल बॉन्ड के क्रॉस जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो डबल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस कहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है? तो इसके पास। तो हाइड्रोजन हम वहीं ले जाएंगे और इस OH वाले पार्ट को इस कार्बन के पास ले जाएंगे जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन का पहले रिएजेंट देख लेते हैं। तो एक है HgOAc होल ट्वाइस 2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और दूसरा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसमें भी क्या होता है कि हम अल्कीन के अक्रॉस वाटर का एडिशन कराते हैं, लेकिन अब हम एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाएंगे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाया था, उसमें भी वाटर का एडिशन ही करा रहे थे, लेकिन अब हम लोग एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं लगाएंगे, मार्कोनिकोव रूल लगाएंगे। तो देखिए पाई बॉन्ड टूटेगा और वाटर डिसोसिएट होता है H+ में और OH- में। तो H को कहाँ ले जाएंगे? जहाँ की नंबर ऑफ हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के क्रॉस ज़्यादा होगा जिस कार्बन के पास, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल फॉलो कर रहे हैं। तो इस कार्बन को हाइड्रोजन दे देंगे, इस कार्बन को हम OH दे देंगे, तो हमारा ये अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन में कराना क्या है कि हमको एडिशन ऑफ वाटर कराना है मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखते हुए। नेक्स्ट है हमारा ओजोन लाइसिस। देखिए ओजोन लाइसिस का रिएजेंट देख लेते हैं। तो एक है ओजोन O3 और दूसरा है जिंक वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम अल्कीन का ओजोन लाइसिस कराएं तो बस इस कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन दे देना है, बस खत्म। ओजोन लाइसिस में रिएजेंट अगर हमारे पास ओजोन हो साथ में जिंक वाटर हो और उससे हम अल्कीन को ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब हम ओजोन लाइसिस करा रहे हैं। और ओजोन लाइसिस में क्या कराना है कि कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन दे देना है, तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा डाउस प्रोसेस। तो देखिए डाउस प्रोसेस में हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। अब रिएजेंट क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एट टेम्परेचर 623 केल्विन एंड टेम्परेचर 300 एटीएम। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि डाउस प्रोसेस में जो हमारा टेम्परेचर होगा और प्रेशर कितना होता है, तो 623 केल्विन एंड 300 एटीएम। और फर्दर इसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमारा क्लोरोबेंजीन से ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या होता है कि हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं। और ये एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। अभी यहाँ पे एक्स आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो एनिलीन को जब हम सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट कर रहे हैं तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है। अब इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से हम दो वे में जाएंगे। एक वे तो ये है कि अगर हम इसको क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट कर दें, यहाँ पे एक्स केवल और केवल क्लोरीन या फिर ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ Cu2Cl2 मतलब क्यूप्रस क्लोराइड ले ले या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड ले ले तो हमारा अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड फॉर्म होगा साथ में डाइनाइट्रोजन। लेकिन अगर हमको अराइल आयोडाइड बनाना है तो इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करना पड़ेगा, तो हमारा अराइल आयोडाइड फॉर्म होगा। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन को फिर से एक बार समझ लेते हैं कि सैंडमेयर्स रिएक्शन में जब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हैलाइड से ट्रीट करते हैं, टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड फॉर्म होता है। और इस बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को जब हम क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट करते हैं तो हमारा अराइल हैलाइड फॉर्म होता है। अब जब क्यूप्रस हैलाइड से ट्रीट कर रहे हैं तो केवल और केवल या तो हम अराइल क्लोराइड या फिर अराइल ब्रोमाइड ही फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको अराइल आयोडाइड फॉर्म करना है तो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड को हमको पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में होता क्या है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जब अल्कोहल से ट्रीट करते हैं तो हमारा ईस्टर बनता है। ध्यान क्या रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH को हटाना है और H को हटाना है अल्कोहल में से, ठीक है, बस यही करना है। ऐसे भी कर सकते हैं, या एक और तरीका है जो अगले में पेज पे हम लोग सीखते हैं कि देखिए अगर हम एसिड क्लोराइड को अल्कोहल से ट्रीट करें तो भी हमारा ईस्टर फॉर्म होता है। इसमें करना क्या है कि आप पॉजिटिव निगेटिव खेल सकते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा और कार्बन का कम। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है तो H पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो HCl यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव के साथ चला जाएगा और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, तो ये ईस्टर बना देगा। सेम कहानी नीचे वाले में भी है, एसिटिक एनहाइड्राइड है तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है ना और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव को खींच लेगा तो हमारा ईस्टर बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन इस H को खींचेगा तो हमारा एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से ट्रीट कराएं तो अल्कोहल में से H निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH निकलेगा और उससे हम ईस्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉल्बेज रिएक्शन। कॉल्बेज रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, फर्दर CO2 से ट्रीट करते हैं और फिर उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। मतलब इस रिएक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें डायरेक्ट, तो देखिए फिनॉल को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर रहे हैं उसको देख लीजिए, और दूसरा है CO2 और तीसरा है H+। बस इस CO2 और H+ को मिला के जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इसको हमको ऑर्थो पोजीशन पे इस फेनॉल को चिपका देना है अगर हमको रिएजेंट याद हो तो। और ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम सैलिसाइक्लिक एसिड बोलते हैं या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। दूसरे पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बहुत बार ये पूछा जाता है कि कॉल्वेज रिएक्शन किसके सिंथेसिस के लिए यूज होता है, तो या तो आप सैलिसाइक्लिक एसिड बोल दीजिए या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीमन टीमन रिएक्शन। अब रीमन टीमन रिएक्शन क्या है कि फिनॉल को जब हम CHCl3 से ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक KOH भी हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, फर्दर उसका एसिडिफिकेशन कराएं तो ये ऑर्थो पोजीशन पे हमारा CHO ग्रुप लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। तो रीमर टीमन रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है हमारा सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड। कैसे फॉर्म होता है, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो पहले हम रिएक्टेंट लेते हैं फिनॉल, उसके साथ रिएजेंट लेते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस और फर्दर उसका हम एसिडिफिकेशन कराते हैं तो हमारा सैलिसाइक्ला अल्डिहाइड बनता है। लेकिन कॉल्वेज रिएक्शन में हमारा सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन। अब क्लीमेंसन रिडक्शन में हमारा अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, अगर यहाँ हम एक साइड R ले ले दूसरे साइड H ले ले तो अल्डिहाइड बनेगा,
और अगर दोनों साइड हम अल्काइल ग्रुप ही ले ले तो हमारा कीटोन बनेगा। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कार्बोनिल कार्बन हो, वो अल्डिहाइड का हो या फिर कीटोन का, अगर उसको हम जिंक से ट्रीट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, तो हमारा क्या बनेगा, अल्केन बन जाएगा। सिंपली है कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और डायरेक्टली इसको हमको ध्यान रखेंगे कि इस कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, उसको हम डायरेक्टली CH2 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन में अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, उसको हम CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे, तो जिंक से ट्रीट करके या फिर उसके साथ कंसनट्रेटेड HCl। नेक्स्ट है हमारा उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो उल्फ किस्नर रिडक्शन में भी सेम कहानी होता है कि अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन, उसके कार्बोनिल कार्बन को अगर हम हाइड्रोजन से ट्रीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो वो हमारा कार्बोनिल कार्बन अल्केन में बदल CH2 में बदल जाएगा। ठीक है, तो उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन का दोनों का काम यह है कि कार्बोनिल कार्बन को CH2 में बदल देना। क्लीमेंसन वाला एसिडिक मीडियम में होता है और उल्फ किस्नर हमारा बेसिक मीडियम में होता है। नेक्स्ट है हमारा रोजेनमंड रिएक्शन। तो रोजेनमंड रिएक्शन में हम एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बना देते हैं। ठीक है, एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बना देते हैं। कैसे, तो अगर हम एसिड क्लोराइड को H2 से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलैट कैटलिस्ट, PDBSO4 को हम लिंडलैट कैटलिस्ट बोलते हैं, तो बस इस क्लोरीन के जगह सीधा H लगा देना है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एसिड क्लोराइड वाला पार्ट जो है ये अल्डिहाइड में बदल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेपेन रिएक्शन। तो स्टेपेन रिएक्शन में क्या होता है कि हम नाइट्राइल्स को जब SnCl2 से ट्रीट करते हैं साथ में HCl और फिर उसको हीट करते हैं, तो हमारा नाइट्राइल्स जो है वो अल्डिहाइड में बदल जाता है। सिंपली याद रखेंगे कि ये CN वाला पार्ट CHO में बदल जाता है। कब, जब हम SnCl2 से साथ में HCl से ट्रीट कराते हैं। ठीक है, तो स्टेपेन रिएक्शन का रिएजेंट भी पूछा जाता है, तो स्टेनियस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl होता है। नेक्स्ट है हमारा इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड से ट्रीट करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में और फर्दर उसका हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इस CH3 के जगह हम CHO लगा देंगे, मतलब बेंजा अल्डिहाइड बन जाएगा। तो टॉलिन से हमारा बेंजा अल्डिहाइड कैसे बनता है, इटार्ड रिएक्शन से। इटार्ड रिएक्शन में क्या ध्यान रखना है, तो क्रोमाइल क्लोराइड होना चाहिए और दो रिएजेंट, एक कार्बन डाइसल्फाइड और दूसरा उसका हमको एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराना है। नेक्स्ट है हमारा गेटरमैन कॉच रिएक्शन। तो गेटरमैन कॉच रिएक्शन में हम बेंजीन से डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड बना देते हैं। कैसे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम HCl के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो हमारा बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो बेंजीन पे अगर CHO लगाना है तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl से ट्रीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा हेल हॉलार्ड जेलेंसी रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ये वो जो है, इस कार्बोक्सिलिक तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड ये है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और अल्फा कार्बन पे जो हमारा हाइड्रोजन लगा है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो उसको अगर हम ट्रीट करें X2 से इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस और फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस कराएं, तो हमको क्या करना है कि इस अल्फा हाइड्रोजन को हटाना है और इसके जगह X चिपका देना है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोले, अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाए, उसके जगह X लगा दिए, तो यही है हमारा हेल हॉलार्ड जेलेंसी रिएक्शन। X क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लें या फिर उसका साल्ट ले, उसका अगर हम सोडा लाइम करा रहे हैं, सोडा लाइम कहने का मतलब कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को एक साथ लेते हैं 3:1 रेशियो में, तो हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर उसका साल्ट हो, ये डायरेक्टली हमारा अल्केन में बदल जाता है जब हम उसका सोडा लाइम कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड में ये थैलामाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है कि अगर हम KOH से ट्रीट कर रहे हैं, फर्दर अल्काइल हैलाइड से ट्रीट कर रहे हैं, तो ये जो अल्काइल हैलाइड में जो अल्काइल ग्रुप है इसी का हमको डायरेक्ट अमाइन बना देना है। ठीक है, तो जो भी अल्काइल ग्रुप है इसका हमको डायरेक्ट अमाइन बना देना है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में। इसका रिएजेंट कौन कौन सा है, तो एक हमारा KOH है, दूसरा हमारा अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड में से जो अल्काइल ग्रुप होगा उसका डायरेक्टली हम अमाइन बना देंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, ये भी हमारा थैलेमाइड है, इसको हम QH से ट्रीट कर रहे हैं और इस बार हमारा CH3CH2Cl ये अल्काइल क्लोराइड है, बस हमको अल्काइल ग्रुप का हमको डायरेक्ट अमाइन बना देना है, यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में अगर हम अमाइड को ट्रीट करते हैं Br2 से पहले और फिर फर्दर बेस से,
तो सिंपली हमको इस कार्बन को हटा देना है, CO को हटा देना है, डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को देखें तो अमाइड को Br2 से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो बस इस CO कार्बन को हटा देना है, कार्बन ऑक्सी CO को बस हटा देना है, डायरेक्टली हमारा RnH2 फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर हम अमाइंस को CaCl3 KOH से ट्रीट करें तो ये आइसोसाइनाइड हमारा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर हम फेनॉल से ट्रीट करते हैं तो यहाँ से बस HCl को हमको निकाल देना है, तो ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले फ्रिल क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट होता है, अल्काइलेशन और असाइलेशन। अल्काइलेशन में क्या होता है कि अगर हम अल्काइल क्लोराइड को एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करें, तो एनहाइड्रस AlCl3 से ट्रीट करेंगे तो ये क्लोरीन AlCl3 के पास आ जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम के पास टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये CH3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इस बेंजीन रिंग पे, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। तो जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। उसी का एक और एग्जाम्पल है कि अगर हम असाइलेशन वाला पार्ट की अगर हम बेंजीन को एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में एसाइलेशन कराएं तो फिर से ये क्लोरीन इस AlCl3 के पास चला जाएगा और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। पैरा प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा।